हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सोनिका। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप मेरी वीडियोस को पहले से ही देखते हैं तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो गाइज, आज आप लोगों की ही डिमांड पर ये वीडियो मैं शूट कर रही हूँ, जिसमें कि आप लोग काफ़ी टाइम से मुझसे पूछ रहे थे कि कौन से योगासनास, कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो फॉलो करते थे टू क्योर पीसीओडी एंड टू कंसीव फास्ट। तो जल्दी से हम देखते हैं कौन सी वो एक्सरसाइजेज हैं। टाइम को बिना वेस्ट किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैं अपनी बॉडी में स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर रही हूँ और थोड़ा सा वार्म अप कर रही हूँ योगासनास को फॉलो करने से पहले। तो यहाँ पर बेसिकली देखिए, मैं स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइजेज को प्रेफर इसलिए करती हूँ क्योंकि जब मैं योगा पोजेज़ को करती हूँ तो मेरी बॉडी काफ़ी फ्लेक्सिबल महसूस होती है। तो मेरा सजेशन यही है कि जब भी आप एक्सरसाइज करें तो 5-10 मिनट का आपको वार्म अप ज़रूर करना चाहिए। तो बॉडी जो है फ्लेक्सिबल फील होती है, आपके योगासना अच्छे से होते हैं। तो ये जो रूटीन गाइस मैं शेयर कर रही हूँ, ये बेसिकली बिगनर्स भी यूज़ कर सकते हैं, इसको अपनी रूटीन में फॉलो कर सकते हैं। और पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड, एंडोमेट्रियोसिस या हार्मोनल इश्यूज़ या इरेगुलर पीरियड, किसी भी वजह से अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, या नॉर्मल गर्ल्स भी अगर पीसीओडी से फाइट कर रही हैं, इरेगुलर पीरियड से फाइट कर रही हैं, उन लोगों के लिए भी ये बहुत ही सिंपल बेसिक रूटीन है जो वो अपनी एक्सरसाइज में फॉलो कर सकती हैं। तो गाइस देखिए, होता क्या है ना कि हमारा एक्सरसाइज ना करने से ना बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन उतना अच्छा नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ये हार्मोनल इश्यूज़ होते हैं। तो थोड़ा बहुत अगर स्ट्रेचिंग, थोड़ा बहुत एक्सरसाइजेज 15-20 मिनट, 30 मिनट अगर आप अपनी बॉडी को देते हैं तो काफ़ी हद तक आप मेडिकेशन और डाइट के साथ अपनी पीसीओडी से लड़ सकते हैं। तो बस वही बेसिक रूटीन काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे तो मैंने शेयर किया है, और यहाँ पर मैं आपको सिंपल से सिंपल तरीके से आपको एक्सरसाइज करना बता रही हूँ। कि देखिए, मैं कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं वीडियोस बनाती हूँ अपने एक्सपीरियंस से, जो मैंने फॉलो किया था, जिसकी थ्रू मैंने कंसीव किया था, अपनी पीसीओडी को फाइट किया था, बस वही मैं यहाँ पर आपसे शेयर कर रही हूँ। देखिए, ऑलमोस्ट मेरी स्ट्रेचिंग यहाँ पर हो गई है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि बेसिकली कौन से वो 5-6 योगासनास हैं जो एक्चुअली हेल्प करते हैं पीसीओडी को फाइट करने में, और आपको बहुत हद तक हेल्प करेंगे कंसीव करने में भी। जिन लोगों को कंसीव करने में इशू आ रहा है, वो डेफिनेटली मेरी रिकमेंडेशन है इस योगासना को फॉलो ज़रूर करें। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से मैट लेकर आप या कोई कुछ चादर वगैरह बिछा सकते हैं, जिस पर के बैठ करके आप एक बार साइलेंट तरीके से अपना योगासनास को ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला आसन मैं यहाँ करने जा रही हूँ। मैं मैट पर लेट गई हूँ। अब मेरी बॉडी एक तरीके से फ्लेक्सिबल फील हो रही है, एकदम रिलैक्स्ड है, और स्ट्रेट इस तरीके से लेट जाना। और एक बार फिर से मैं अपने हाथों को ऊपर की तरफ और पैरों को नीचे की तरफ खींच के स्ट्रेच कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने अपने लेग्स को अप कर लिया है, सो दैट कि एक बार फिर से मेरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़े, सो दैट कि जो मेरा इरेगुलर पीरियड का प्रॉब्लम रहता है, या जैसी भी प्रॉब्लम गाइज गर्ल्स के साथ होती हैं बहुत सारी, वो इस योगासना से काफ़ी हद तक दूर हो जाती हैं। अब यहाँ हमारा सेकंड आता है ब्रिज पोज। इसमें मैंने अपने जो मेरा कमर वाला एरिया है, उसको मैंने ऊपर की तरफ उठा लिया है, और मिनिमम 2-3 बार आपको ये पोजेस रेगुलरली एक बार में करने हैं, मतलब 3 राउंड्स आपको फॉलो करने हैं। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए करके दिखा रही हूँ। इसी तरीके से हमारा ये ब्रिज पोज कंप्लीट होता है। 2-3 राउंड आप करेंगे तो वो सफिशेंट है एक ही बारी में। तो देखिए, मेरे यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरीके से वो फ्लैट हो जा रहा है, और नीचे से ऊपर की तरफ ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ होता है जब आप ये पोज करते हैं। बहुत ही इफ़ेक्टिव है ये, बहुत ही फीमेल्स के लिए बेस्ट योगासनास में एक ये योगासना है ब्रिज पोज। और हमेशा हर योगासन के बाद आपको 5 सेकंड का रिलैक्सेशन ज़रूर करना है, डीप ब्रीदिंग करना है, और थोड़ी देर रिलैक्सेशन करना है अगला आसन करने से पहले। तो अब यहाँ पर जब हम उठेंगे ना गाइस, तो हमें हमेशा सहारा देकर अपने हाथ को रखना है और फिर उठना है। अब हम यहाँ पर करने वाले हैं दूसरा पोज़। तो मैं यहाँ पर पेट के बल लेट गई हूँ, और इस तरीके से मैंने अपने हाथों को मैट पर टिका लिया है, और हम करने जा रहे हैं कोबरा पोज़। तो ये हमारा
सेकंड वेरी वेरी इफ़ेक्टिव पोज है जो कि फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज़ करता है, जो सिस्ट बन जाते हैं हमारी ओवरी में उनको ब्रेक करता है, इरेगुलर पीरियड की प्रॉब्लम को ठीक करता है। और ये वाला आसन आपकी बहुत हद तक स्किन को भी बेहतर करने में काम करता है, क्योंकि योगासन से देखिए होता क्या है ना कि पूरी बॉडी में सर्कुलेशन बढ़ता है। अब नेक्स्ट पोज़ यहाँ पर हम करने वाले हैं बो पोज़। तो बो पोज़ के लिए मैं फिर से एक देखिए रिलैक्स करना ज़रूर है, मैं वही रिलैक्स कर रही हूँ और मैंने अपनी मैंने अपने टोज़ को पकड़ लिया है और पीछे से इस तरीके से देख रहे हैं आप, बो पोज़ बन रहा है। ये भी बहुत अच्छा आसन है कंसीव करने के लिए और PCOD को फाइट करने के लिए। मैं यहाँ पर गाइज़ आपको एग्जाम्पल दे के बता रही हूँ, इसलिए मैं एक एक बार ही करके बता रही हूँ। आपको कम से कम 2 से 3 बार हर आसन को करना है। आधे घंटे में आपका ये आपका रूटीन पूरा हो जाएगा। ये देखिए चाइल्ड पोज़ मैंने यहाँ पर आपको करके दिखाया है और चाइल्ड पोज़ में मैं आपको सिंपल लेट गई हूँ, सिर्फ पेट के एरिया को नीचे टिका गया है और बस, ये भी बहुत इफ़ेक्टिव है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये है जी बटरफ्लाई आसन। बटरफ्लाई में भी आपके अगेन बॉडी में सर्कुलेशन, लोअर बॉडी में, लोअर एब्डोमेन के पास जो फैट इकट्ठा हो जाता है उसको रिड्यूस करने में और ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज़ करने में ये वाला आसन बहुत इफ़ेक्टिव है। ये तो मतलब मैं बताऊंगी कि मैं कभी भी घर पे भी बैठी होती हूँ तो मैं इसी पोज़ में कई बार बैठी रह जाती हूँ, तो ये वैसे भी मैं करती ही रहती हूँ। योगासन एक्सरसाइज के टाइम पे तो मैं करती ही हूँ और वैसे भी मैं कभी भी कर लेती हूँ, उसको खाना खाने के बाद भी कर लेती हूँ। देखिए जैसे मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको कि यहाँ पर आप नॉर्मली भी इस तरीके से बैठे रह सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपको पैरों को हिलाना ही है। आप इस पोज़ में भी आपको कम से कम दिन में 4-5 बार 5-5 मिनट के लिए बैठना चाहिए। अब आता है हमारा नेक्स्ट पोज़ जो कि है कैट पोज़। तो देखेंगे हम कैट पोज़ को कैसे करना है। अपने नीज़ को इस तरीके से टिका लेना है, हैंड्स को भी मैट पे, और अपनी कमर के एरिया को इनहेल और एक्सेल करते हुए इस तरीके से मूव करना है। तो गाइज़ ये ही 4-5 आसन हैं। आपने और भी वीडियोस अगर देखी हों तो यही 4-5 आसन है जो मैंने भी एक्चुअली यूट्यूब से ही सीखे थे। मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी और इन्हीं योगा पोजेस ने मुझे एक्चुअली बहुत हेल्प करा। मैंने आपको मेरी स्टोरी में बताया था कि मुझे ज़्यादा किसी एडवांस ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी थी कंसीव करने के लिए, और मेडिकेशन, डाइट एंड ये वाला योगा रूटीन ही मैं फ़ॉलो करती थी। तो वही मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। आप भी सिंपल होम एक्सरसाइज, होम वर्कआउट शुरू करिए। धीरे धीरे इंक्रीज़ भी कर सकते हैं आप एक्सरसाइजेज़ को, बट बेसिक तो यही है और बहुत इजीली फीमेल्स फॉलो कर सकती हैं। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको बता रही हूँ कि मैं यहाँ पर माउंटेन पोज को भी फॉलो करने की कोशिश कर रही हूँ। वही मैं कह रही हूँ कि आप अपने सहूलियत के हिसाब से पोजेस को बढ़ा भी सकते हैं। और अब मैं यहाँ पर लेट गई हूँ। लेटने के बाद मैं एक बार फिर से थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर रही हूँ। देखिए पैरों को मैं सर्कुलर मोशन में क्लॉकवाइज़ और एंटी क्लॉकवाइज़ घुमा रही हूँ। ये भी अगेन मेरा जो लोअर बॉडी पार्ट है उसको थोड़ा सा एक्टिव करने में, थोड़ा वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने में ये एक्सरसाइजेज़ मेरी काफ़ी हेल्प करती हैं। तो सिंपल है, कोई बहुत एडवांस लेवल का ये वर्कआउट रूटीन नहीं है। सिंपल वर्कआउट रूटीन है। अगर आप बिगिनर हैं, अभी आपने कभी एक्सरसाइज नहीं करी है, तो भी आप सिंपल ये एक्सरसाइजेज शुरू कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं मैं किस तरीके से अपनी लेग्स वाले एरिया को मूव कर रही हूँ, और ये मेरा यहाँ पर स्ट्रेचिंग हो गया है। और अब हम यहाँ पर करेंगे प्राणायाम का रूटीन। तो सबसे पहले हमें करनी है डीप ब्रीदिंग। सारे योगासन को करने के बाद सबसे पहले हमें अपने आप को करना है रिलैक्स, जिसमें कि हमें डीप ब्रीदिंग करनी है, स्लोली इनहेल एंड एक्सहेल। ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना देर इसको कर सकते हैं। धीरे धीरे आप इसका ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं। तो नेक्स्ट है कपालभाति, जिसमें कि हम देखिए मैं किस तरीके से कपालभाति को कर रही हूँ। सांस को बाहर की तरफ फेंकना है और धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, और आप इसको 5-10 मिनट भी कर सकते हैं, फिर बढ़ा सकते हैं इसको रूटीन को।
अब नेक्स्ट यहाँ पर हम करेंगे थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन रिलैक्स होने के लिए। और अगेन मैं यहाँ पर 5-10 मिनट करके दिखा रही हूँ, आप इसको ज़्यादा देर के लिए कर सकते हैं अगर आपके पास ज़्यादा समय है। तो सिंपल कुछ नहीं है, आपको ध्यान लगाना है और आपको ओम की चैंटिंग आप कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर ओम की चैंटिंग कर रही हूँ। और थोड़ी देर के लिए बस रिलैक्स, कुछ मत सोचिए, अपने माइंड को, शरीर को। हाँ, आप अगर सोचना ही है तो ये सोच सकते हैं कि यस मेरी बॉडी हील हो रही है, मेरे हार्मोन्स बैलेंस हो रहे हैं। और जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, आप जैसा अच्छा सोचेंगे, जितना अच्छा सोचेंगे उतना अच्छा अट्रैक्ट करेंगे। तो वही आपको ये मेडिटेशन करते वक्त आप सोच सकते हैं। नाउ अपनी पाम्स को मैं रब करके अपनी आइज़ के ऊपर लगा ले रही हूँ, देन रिलैक्स। तो फ्रेंड्स, आपने देखा मैंने आपको ये 5-6 योगासना बताए हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। अगर आप बिगनर हैं तो भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं और योगा को धीरे धीरे अपने रूटीन में लाइए। आपको दिखेगा धीरे धीरे आपकी बॉडी इंप्रूव कर रही है। और अपनी पीसीओडी से लड़ने के लिए और जल्दी कंसीव करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव योगा आसनास हैं ये। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। खुश रहिए और खुशियों को बांटते रहिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, बाय।